पिथौरागढ़ जनपद में निराश्रित गौवंशीय पशुओं को आश्रय मिल सके, इस दृष्टि से गौशाला स्थापना एवं उनके संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने गौशाला स्थापना एवं उनके सफल संचालन में सहयोग प्रदान किए जाने को लेकर पशुपालन विकास, नगर निकायों, ग्रामीण निकायों, गौशाला चला रही एनजीओ के संचालकों आदि के साथ विस्तृत चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला उच्च शिक्षा के तत्वाधान में एजुकेटर्स फॉर एक्सीलेंस 2023 एंड एजुकेटर्स कॉन्क्लेव फॉर देहरादून मसूरी क्षेत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय और स्कूलों के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री लेखक रस्किन बॉन्ड ने किया। रस्किन बॉन्ड ने कहा कि यह कार्यक्रम आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। It's been a good experience for me and I've learnt a lot. Education doesn't stop no matter how old you are. Books, thanks to living here so long up in Missouri and in the hills, it's helped me in my writing. Good luck to all the students. हम लोग आयोग से शिक्षा विभाग को चेताते रहते हैं और आपको ये आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे स्कूलों में उन किताबों को जब्त किया गया या पेरेंट्स को उनकी वापसी हुई है। और खाली प्राइवेट स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में भी जो किताबों की देरी है या ड्रेस की देरी है, उस पर भी हम शिक्षा विभाग से उसके लिए चर्चा करते रहते हैं। और जहाँ कहीं भी यहाँ फ़ीस की बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है और हमारे को उसकी शिकायत मिल गई है, तो हमने वो सब फीस वापस कराई है। एनुअल फ़ीस के नाम पे जो उगाही होती थी, उस पे बहुत सारे सख्त एक्शन लिए हैं। ये तो हर साल जब नया साल शुरू होता है तो थोड़े दिन के लिए अभिभावक भी उत्सुक रहते हैं, ये सब बताते भी हैं। और शायद ये पहली बार होगा कि आयोग का मोबाइल नंबर हमने सभी अखबारों के थ्रू जनता तक पहुंचाया है, ताकि उनकी कोई भी शिकायत है तो वो मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रही है, ईमेल आईडी हमने दे रखी है, उस पे ईमेल पे आ रही है और हम सभी शिकायतों का आकलन पूरी तत्परता से कर रहे हैं। University is almost 70 years old and almost every student completing a 4-year degree with us, mainly engineering, they all get excellent jobs. And we are a research-based university. We focus very passionately on teaching excellence. We are an outcome-based educational institution. That means students just don't come to class and learn some theory and write an exam. So we have several interesting projects, lot of experiential learning, laboratory work. लालकुआं के बिंदु खता में दलित परिवार की जमीन जबरन कब्जाने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। राजनीतिक दलों से जुड़े नेता रोटियां सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलकर मीडिया में अपना पक्ष रख चुके हैं। इधर भीम आर्मी पार्टी के नेताओं ने बिंदु खता पहुंचकर पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया और शासन प्रशासन से जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास सामने कुछ नाम आया और ये मुझे बहुत अजीब मामला लगा कि एक ही ज़मीन के 3 मालिक हो गए। यहाँ एक ज़मीन को 3 लोगों ने बेच दिया और जो असली ज़मीन मालिक है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना उसे प्रशासन पूछ रहा है, ना उसको पुलिस पूछ रही है। और इनमें मैं आपको नाम खोलना चाहूँगा। इसमें सुरेश खत्री जी ने ये किरण कैलाश डालाकोटी जी को बेच दी और दूसरे रमेश जोशी जी हैं, इन्होंने मनोज खोलिया को बेच दी। वीरेंद्र दानू है, किशन सिंह खोलिया को बेच दी, विक्रम सिंह पाल को बेच दी। प्रशासन कर क्या रहा है? हम तो प्रशासन से इस सूबे के जो हमारे डीएम हैं, जो एसपी हैं, मैं इनसे कह देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे राजकुमार जी की ज़मीन कानूनी रूप से इनको वापस की जाए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आने वाले समय में यहाँ जो ये भूमाफिया हैं, जो ये लोगों की ज़मीन, अभी और भी बहुत सारे मामले हैं मेरे सुनाए में आए हैं और जल्दी हम इसकी जाँच करेंगे। यहाँ टीम बना के जा रहे हैं और जल्दी ये सारे मामले उठा के एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो कि एक पूरा प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा। और ये भूमाफिया को समझा देना चाहते हैं कि दलितों पर अत्याचार अब सहन नहीं करेंगे। पहाड़ों में भीम आर्मी आ चुकी है, किसी भी दलित का शोषण नहीं होने देंगे, उनकी ज़मीनों को हड़पने नहीं देंगे। जय भीम। गलत कह रहे हैं। ये प्रकरण ये है कि ये कुछ नहीं, जब से ये यहाँ पे बिंदु कत्ता बसा है तब से बसाकत से
ये ताराचंद आगरी अब उसके बच्चों की ज़मीन है, लेकिन ताराचंद की 2004 में शराब में सल्फाज नशे को खिला के उसकी मृत्यु हो गई। तब से ये ज़मीन बिकती गई, लेकिन हमें उसके परिवार को किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। लेकिन ये 18-20 साल में जो है यहाँ पे पिछले 2021 दिसंबर में मनोज खोलिया, किशन सिंह खोलिया, विक्रम पाल जी इस खेत में कब्जे करने के लिए पहुँचे। तो इसके राजकुमार द्वारा इतराज़ किया गया। इन लोगों ने 29 दिसंबर को 2021 को 50-60 आदमी को लेकर इस खेत में धावा बोल दिया और इसके साथ मारपीट करी, धक्का मुक्की करी। इसकी बुढ़िया माँ के साथ भी धक्का मुक्की करी। उसके बाद चौकी गए। चौकी में जो है हमने ये बात रखी कि अगर इसके पिताजी ने अगर ये ज़मीन रियली बेची है, उसके लीगल पेपर जो भी हों और हमारे पड़ोसियों के गवाह हों और हम इसे छोड़ देंगे। लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं थे, लीगल नहीं था। लेकिन पुलिस ने उसमें इसके साथ जांच करते हुए उनके पेपर में कुक मतवा के इनके साथ हमारे साथ 107 की कार्रवाई करी। उसके बाद 145 CRPC की कार्रवाई करी, जो अभी हाईकोर्ट कोर्ट हल्द्वानी में विचाराधीन चल रहा है। हल्द्वानी शहर में इन दोनों झोलाछाप डॉक्टरों की धरपकड़ को प्रशासनिक टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक शहर में आधा दर्जन फर्जी चिकित्सकों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मंगलवार को भी सिटी मजिस्ट्रेट ने धान मिल चौराहे से एक बंगाली डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा, लेकिन छापेमारी की भनक लगते ही डॉक्टर मौका पाकर फरार हो गया। हालांकि उसकी धरपकड़ के लिए प्रशासनिक अमला जुट गया है। क्लिनिक को सील कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास डिग्री नहीं है, जो अवैध रूप से लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे जो अपने को डॉक्टर कह रहे हैं जबकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस क्रम में आज धान मिल में यहाँ पर सूचना मिली थी कि एक अपने को बंगाली डॉक्टर बताते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इलाज कर रहे हैं। तो अभी हमारे आने पर उन्होंने इसको बंद करके वो भाग गए हैं। उनको बुलाया जा रहा है और कोई भी ऐसे लोग जो वैध रूप से बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस पर लगातार कार्रवाई हमारी और स्वास्थ्य विभाग की जारी रहेगी। और मेरा भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि जो डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री है, उन्हीं से अपना इलाज कराएं, क्योंकि कभी भी किसी दवा की जानकारी ना होने से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी होगा और गलत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें यह है कि हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर कह के अपने यहाँ बहुत समय से क्लिनिक चला रहा है। आज हम आए तो हमारे आने से पहले ये भाग गया है। तो उसकी अभी कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट मैडम की तरफ से की जा रही है। इसे सील किया जाएगा और उसके आने के उपरांत ही खोल के देखा जाएगा कि इसके अंदर वाकई अवैध क्लिनिक चल रहा था या नहीं चल रहा था। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को भिक्षा से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। हल्द्वानी में इस पहल के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 107 ऐसे बच्चों को पुलिस द्वारा विद्यालय में प्रवेश दिलाया जा चुका है। CO ऑपरेशंस नितिन लोहनी ने बताया कि पुलिस ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण लगातार NGO समाज सेवियों की मदद से कर रही है। इसके अलावा तमाम स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आए हैं। पुलिस का एक भावनात्मक पहल है, ये हमारी DGP महोदय की एक पहल है, एक शुरुआत है जिसे हम आगे बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। अभी के जो करंट फेजेस हैं, इसमें अभी तक हमारा टारगेट इसमें यह है कि जो भी रैग पिकर्स होते हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे होते हैं या गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जिन्हें एजुकेशन, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, उनसे वंचित रह जाते हैं कई बार, और टैलेंट उन लोगों ने बहुत होता है। अगर उन्हें थोड़ा सा रास्ता दिया जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं ज़िंदगी में। उनको एक थोड़ा सा एक रोशनी की तरह शिक्षा थोड़ा दी जाए। इसके तहत अभी तक नैनीताल पुलिस ने 107 एडमिशन्स कराए हैं। 143 बच्चे हमने करीब चिन्हित किए हैं, उसमें से 107 बच्चों के एडमिशन कराए हैं। इसमें अच्छी बात है कि प्राइवेट स्कूल से भी हमें बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। इसमें रेनबो पब्लिक स्कूल है, आइडियल स्कूल है, दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल है, उन्होंने भी अपने यहाँ बच्चों को इंडक्ट किया है। इसके अलावा बहुत सारे NGOs हैं, जैसे लीलाधर भट्ट मेमोरियल है, धरोहर है, वीरांगना है। इस तरह के हमारे NGOs हैं जो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। रवि रोटी बैंक का भी हमें सपोर्ट मिला है, जिसमें वो स्कूल की ड्रेसेस, स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म्स हो गई, जो रजिस्टर्स लगते हैं, पेन पेंसिल बॉक्सेस हो गए, टिफिन हो गए, बॉटल्स हो गई, शूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं, ये हमें दिलवाने में काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा जानवर यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर गढ़वाल में NH पर घूम रहे इन आवारा जानवरों से जान की स्थिति बनी रहती है। साथ ही कई बार हाईवे के बीचों बीच खड़े इन जानवरों से वाहन टकराना दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिससे वाहन चालक समेत खुद ये जानवर भी चोटिल होते हैं।
देखिए, सबसे पहले जब हमारे चार धाम यात्रा शुरू होती है तो उसमें पहले सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को सबसे पहले इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि ये गाय पशु जो है बहुत ज़्यादा सड़कों पे आ गए हैं और ये जो पशु है इनको पालने वाले जो लोग हैं इन पे नज़र रखनी, इनके हैं ये, इनको नौकरी देना चाहिए था सरकार को। और इनके कारण पूरा जाम लग रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कई सारे पशु गाय चोटिल हो जा रहे हैं और उसके बाद इनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। वैसे तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है गाय माता पे, इन्होंने कई जगह गौशालाएँ खोली हुई है, कई सारे गाय माता के लिए गाय के आयोग के अध्यक्ष बनाए हुए हैं, इतना पैसा, इतना बजट जा रहा है। लेकिन सरकार को, प्रशासन को सबसे पहले जितनी भी जो गाय है सड़कों पर, इन लोगों को हटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जहाँ पर कभी कोई पब्लिक को हटाने की बात आएगी, किसी का स्कूटर का चेकिंग करने की, मोटरसाइकिल, ये गाड़ी उड़ी आएगी वहाँ, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता है सरकार को चालान का, वहाँ तो एकदम सरकार आ जाएगी, पुलिस तुरंत खड़ी हो जाएगी उनके लिए। लेकिन इनके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। हम बोलते भी भाई ठीक है, सब लोग चालान काटो, सब करो, लेकिन वो रास्ते में गाय ने जाम लगा रखा, आप उस गाय को हटा के जाम तो खुलवा लो। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी इन बातों पे ध्यान नहीं देता, उनको सिर्फ अपना रहती कमाई का साधन कहाँ से है तो वहाँ पे वो ज़्यादा नज़र रखती है, इन पे नज़र नहीं रखती। मेरा प्रशासन से, सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर जो आपको चार धाम यात्रा शुरू करवानी है तो सबसे पहले जो है ये जितने मवेशी यहाँ पर हैं और इन पे नज़र रखी जानी चाहिए। और इनके लिए गौशाला है तो गौशाला के अंदर इनको ले जाओ। और कई समाज सेवी संस्थाएं भी हैं जो गौशाला के नाम पे नाटक कर रही है कि हम लोग गायें पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये देखो तो इतनी सारी गायें हैं पूरे सड़कों पे, इस बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो अभी देखो सैकड़ों गायें खड़ी मिलेगी, आप अभी चले जाओ तो, और पूरा उनके कारण जाम मिलेगा। इस पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। कहना चाहती हूँ प्रशासन से, जब सारी व्यवस्थाएं हो रखी है कूड़े से लेके हर चीज़ की, तो फिर इस चीज़ को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इस चीज़ से हम इतना परेशान हैं कि बीच रोड में लोग जो गायें मतलब यूज़फुल नहीं है वो रोड में छोड़ देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो यात्रा में जो गाड़ियाँ आती हैं उनको रुकावटें पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा। कभी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गाड़ियाँ बिल्कुल जाम हो जाता है। गाड़ियों को हटाने के लिए स्पेशली नीचे उतर के उनको हटाना पड़ता है, तब जाके वो जाम को खोलना पड़ता है। एक तो गाड़ियों का नुकसान होगा, वो अलग चीज़, दूसरा जाम से परेशानी कितनी होगी। ये चीज़ प्रशासन को विशेष ध्यान रखनी चाहिए और गायों के लिए स्पेशली कोई जगह ऐसी बनाई जाए जिससे कुछ लोग उन गायों को इकट्ठा एक ही जगह पे रखें, जिससे वो जगह जगह बिखरे न, उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था हो। चारधाम यात्रा के पूर्व में ही जब सभी विभागों की बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बिंदु को प्रमुखता से रखा गया था और इसमें जो नगर पालिका के संबंधित अधिकारीगण थे उन्हें भी बता दिया गया था, जो श्रीनगर में उप जिलाधिकारी हैं उन्हें भी बताया गया था। अभी मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करके इस समस्या का निराकरण और निस्तारण करें। आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रथम दल के यात्रियों ने भारी बर्फबारी के बीच कालापानी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुर्रानी की पहल हिमालय बचाओ अभियान के तहत एक पौधा धरती मां के नाम के तहत यात्रियों द्वारा उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित कालापानी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। यात्री दल उच्च हिमालय क्षेत्र से कूड़ा भी उठाकर लाए। बता दें कि दिनेश गुर्रानी प्रत्येक यात्री दल से हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ रजिस्टर भराया जाता है और यात्रियों को शपथ दिलाई जाती है।